आरक्षण की मांग को लेकर पीड़ित महिलाओं के शिष्टमंडल ने राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन से की भेंट। अन्य राज्यों से राजस्थान के विभिन्न सीमावर्ती जिलों में विवाहित आरक्षित ओबीसी वर्ग की महिलाओं के शिष्टमंडल ने वेदपाल धानोथी की अगुवाई में गुरुवार को राष्ट्रीय ओबीसी कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल सहनी से मुलाकात की और पीड़ित महिलाओं की समस्या को तथ्यात्मक रूप से आयोग के समक्ष रखा। सांभर सिटी के सर्किट हाउस में शिष्टमंडल ने विस्तार से पीड़ित महिलाओं का पक्ष रखते हुए बताया कि राज्य में विवाहित महिलाएं जन्म एवं शादी दोनों ही आधार पर आरक्षित ओबीसी वर्ग में शामिल हैं, लेकिन अन्य राज्य में जन्म के आरोप में इनके साथ माइग्रेटेड व्यक्ति जैसा सौतेला व्यवहार हो रहा है। सरकारी नौकरी व चुनाव प्रक्रिया में पिछले 2 वर्ष से इन महिलाओं को अपने वर्ग अनुसार आरक्षण के हक से वंचित कर दिया गया है, जबकि राज्य में शादी उपरांत ये महिलाएं राज्य की स्थायी निवासी बन चुकी हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार अन्य राज्यों से राजस्थान में विवाहित आर्थिक पिछड़े वर्ग की महिलाओं को आरक्षण का लाभ देने का विशेष नियम बना चुकी है। शिष्टमंडल ने आयोग को अवगत करवाया कि राजस्थान हाई कोर्ट ने इस व्यापक समस्या के समाधान हेतु राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को इस संबंध में केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक दिशा निर्देश देने हेतु आदेशित भी किया हुआ है। कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर भगवान लाल सहनी ने पत्रकार डब्लू गोस्वामी से वार्तालाप करते हुए बताया है कि सरकार द्वारा ईडब्ल्यूएस वर्ग की महिलाओं के संबंध में पारित विशेष सर्कुलर एवं राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश के मद्देनजर आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया और कहा कि आयोग अपनी सीमाओं के अधीन इस मामले में जरूरी कदम उठाए। इस अवसर पर मंजू बिजवाड़, सीमा जाटव, गीता देवी, अनीता यादव, नेहा अलवर, ज्योति सेन, संगीता, सोनम, पूजा बाई, सुमन देवी सहित दर्जनों पीड़िताएं उपस्थित रहीं। समझने के बाद हम बहुत ये राजस्थान का सामाजिक विभाग 2018 में सेंटर से पूछता है कि बहुत सारे सेंटर से पूछता है। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिखाइए मुझे, आप गुमराह मत करो बिल्कुल भी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुझे दिखाइए। मुझे लोक सेवा आयोग का काम ही नहीं है ज्वाइनिंग के लिए। आप छोड़िए लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग ने उसी दिन विड्रॉ कर लिया जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाइए ना। सुप्रीम कोर्ट मैडम जी ये सब तक लिख रखा है कि विवाह उपरांत राजस्थान में निवासी बन जाती है, उन्हें आरक्षण लाभ तभी मिलेगा जब उसकी जाति पूरे राज्य में समान होगी, तभी मिलता है। राजस्थान शासन छोड़िए, ये विषय खत्म। मैं डब्लू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ राजस्थान। आज सांबर में सर्किट हाउस में सेंट्रल गवर्नमेंट के तरफ से कुछ अधिकारी यहाँ पे मौजूद हुआ, जिससे मिलने के लिए और ज्ञापन देने के लिए हमारा कुछ बेटा बेटी ने यहाँ पे अपने एससी के धर्म को मानते हुए और राजस्थान सरकार और केंद्रीय सरकार के विरुद्ध ये नया संविधान को हटाने के लिए आए हैं ये ज्ञापन देने। आइए देखिए ये क्या मामला है। अन्य राज्य से राजस्थान प्रदेश में विवाहित आरक्षित ओबीसी वर्ग के महिलाओं के राजस्थान प्रदेश में ओबीसी वर्ग के पुरुष से विवाह आधार पर राजस्थान प्रदेश के स्थायी निवासी मानते हुए राजस्थान प्रदेश के सरकारी सेवाओं पर चुनाव प्रक्रिया में पूर्व की तरह आरक्षण प्रदान करने हेतु, मतलब ना तो हुआ घर का ना हुआ घाट का। तो आइए देखिए इस पीड़ित महिलाओं की और पीड़ित आदमी की आवाज सुनिए। नमस्कार, अभी आपके सामने में मैं बात कर रहा हूं। आपके शुभ नाम, इधर आइए। आप आपके शुभ नाम बताइए। नेहा है मेरा नाम। नेहा जी आप बताइए आपसे क्या हो रहा है। मैं राजस्थान अलवर से हूँ और मेरा जन्म हरियाणा में हुआ है, महेंद्रगढ़ तहसील में। 2016 में रीट भर्ती में मेरा सिलेक्शन हो गया और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ के थे राजस्थान के, इसलिए मुझे नियुक्ति दे दी गई और 1.5 साल नौकरी करवाने के बाद मुझे हटा दिया गया यह कह के कि आप एससी से हो और आप हरियाणा से हो, इसलिए आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, यहाँ पे आप जनरल में काउंट होगे। जबकि मेरी शादी को 13 साल हो चुके हैं, मेरा हर एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ का बना हुआ है। मैं वोट अगले 10 या 13 साल से मैं वोट डाल रही हूँ यहाँ पे।
ठीक है नेहा जी, आपकी आवाज मैं केंद्र सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। सर जी आप बताइए। ये महिलाएं पिछले 2 साल से लगातार दर-दर भटक रही हैं। मामला राजस्थान विधानसभा में भी पहुंचा है, संसद में भी पहुंचाने के हम प्रयास में हैं। एससी कमीशन में भी हम पहुंचे हैं, ओबीसी कमीशन में पहुंचे हैं। माननीय हाईकोर्ट जोधपुर ने ओबीसी कमीशन राष्ट्रीय स्तर पर आदेश दे रखे हैं कि उक्त प्रकरण को सुलझाया जाए और रिकमेंडेशन दी जाए इस मामले में। धन्यवाद। यहाँ पर आप खड़े हैं, क्या कारण है? सर मेरा कारण ये है, मैं राजस्थान में मेरी शादी हुई, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी शादी को 20 साल हो गए हैं और मेरा 2016 में इंग्लिश से मेरा नंबर आया हुआ है यहाँ, और मुझे यहाँ जनरल कह के मुझे हटाया गया है, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे यहीं के बने हुए हैं राजस्थान की, और फिर भी मुझे यहाँ मुझे आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। एससी से आप? बिल्कुल मैं एससी से हूँ, एससी में ही मेरी शादी हुई है। तो सर मैं वहाँ की भी नहीं हूँ, यहाँ की भी। वहाँ कोई फॉर्म डालती तो मैं जनरल से डालूंगी, तो मैं कैसे क्या करूँ मुझे बताइए सर। मैडम यहाँ आने का क्या कारण रहा? आप क्या करने जा रहे हैं आगे? ये सर यहाँ ओबीसी जो कमीशन के जो अध्यक्ष उनसे मिलने के लिए आए हैं, अपनी जो हमारी समस्या है उनको बताने के लिए हम यहाँ पर। नहीं, आपको यहाँ पे अगर जनरल में आप अप्लाई करो तो आप सर्विस देती है गवर्नमेंट? नहीं सर, हाँ जनरल में तो देगी, पर हम अपनी कैटेगरी का लाभ कैसे लेंगे? लाभ तो नहीं ले पाओ, जनरल में तो दे देगी मतलब आप? हाँ बिल्कुल, जनरल में का तो लाभ दे देगी। नहीं, ओबीसी एसटी का लाभ नहीं देगी। बिल्कुल। आपका नाम? है जिस आधार पे मुझे सिलेक्शन दे दिया गया। 1.5 साल मैंने नौकरी भी करी है यहाँ पे, लेकिन 1.5 साल बाद मुझे ये कह के निकाल दिया कि आप हरियाणा से और आपको यहाँ पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो अब अगर हम हरियाणा से कोई फॉर्म डालते हैं तो हमारा मूल निवास यहाँ का बना हुआ है, और जैसे ही हम वहाँ पे मूल निवास यहाँ का दिखाते हैं राजस्थान का, तो वहां से भी हम जनरल कैटेगरी में आ गए, और यहाँ से भी हम जनरल कैटेगरी में। डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ के सारे बने हुए हैं, हम वोट यहाँ पे डाल रहे हैं, तो फिर हम रिजर्वेशन लेने हरियाणा में क्यों जाएं? और वहाँ हमें मिल भी नहीं रहा है। कब से कर रहे थे? कब आपको हटा दिया गया? मेरा सिलेक्शन मैंने 2019 में ज्वाइन किया 5 अगस्त को, और मुझे फरवरी 2021 में हटा दिया गया। ठीक, आपका नाम बताएं। मेरा नाम नेहा है और मैं राजस्थान में अलवर निवासी हूँ। अब और कौन? आयोग के प्रयास करने से दबंगों का अत्याचार बंद हुआ, जमीन जिसकी है उसको मिला। कई जगह पिछड़ों की बालिका पर रेप हुआ, लेकिन पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही है, क्योंकि उस पर बड़े लोगों का बड़ा हस्त है। और सर आज एक मामला ये भी सामने आया है कि अन्य राज्यों में जो ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं आती हैं विवाह होकर के, उनको भी यहाँ सर्विस में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो उसके लिए आयोग आगे क्या करेगा भविष्य में? आयोग देखिए, आयोग की अपनी सीमा है जी। जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि जिस क्षेत्र से आई है, जिस स्टेट से आई है, उसी का प्रमाण पत्र माना जाएगा, उसी की मूल रूप से नागरिक मानी जाएगी, तो उसी के आधार पर यहाँ विचार होगा। सेंट्रल सर्विस में उनको मिल सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिल सकता। तो अब इसके बाद आयोग क्या करेगा? अब पार्लियामेंट में इसका सुधार हो जाए कि पति के अनुसार उसको काउंट किया जाए, तो आयोग भी उसको लेगा। आयोग की एक सीमा है ना, माता पिता को देखा जाता है। तो जो कानून है, नियम है, उसी को हम देखेंगे, हम तो अलग से कुछ कर नहीं सकते हैं ना। तो आज सर ये लोग जो ज्ञापन दिया था, इसके बारे में कुछ आप सोचेंगे, कुछ आगे इनके लिए बात करेंगे क्या? हमारी सेवा है ना। अब ये प्रश्न है कि राजस्थान में जो हरियाणा से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, उन विवाहित होकर आई हैं लड़की, तो उनको यहाँ के राज्य सरकार की नौकरियों में वो उस आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी कि वो पिछड़े वर्ग की महिला है या किसी वर्ग के साथ उसका विवाह हो गया। उसके मूल जो माता पिता हैं, उसी का प्रमाण पत्र जायज माना है, वैध माना जाएगा। तो उसमें तो आयोग कुछ नहीं कर सकता है ना, आयोग की अपनी सीमा है। धन्यवाद सर, आपको बहुत बहुत, और हमारा चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आप सांबर सॉल्ट में आप आए हैं, इसके लिए पूरी सांबर वासी आपको आभार प्रकट करते हैं। हाँ, सांबर सॉल्ट की एक और